राहुल गांधी की रणनीतियां दिन प्रतिदिन चेंज होती जा रही है। राहुल गांधी के जो गुरु हैं वो भी एक नए नए आइडियाज लेकर आ रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी दोबारा सरकार में आ सकते हैं, कि किस तरीके से राहुल गांधी इस सियासत के गेम के अंदर फिर से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। जब उनके साम दाम दंड भेद जितना भी उन्होंने लगाने की कोशिश की थी, जब वो कुछ भी काम नहीं आया, तो राहुल गांधी ने एक यू टर्न ले लिया कि हिस्ट्री में दोबारा मुड़ के देखते हैं कि ऐसा क्या किया था कांग्रेस पार्टी ने कि आज वो मतलब उन्होंने 60 साल तक पूरे तरीके से राज किया था। जब उन्होंने हिस्ट्री की बुक पलटी, तब उनके 2-3 गुरु आए उनके पास कि उनको बताने के लिए कि सुनिए, हम हमारे पास एक नया आइडिया है, आप इसे लीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के कितने भी नए आइडियाज सामने आ जाए, वो सारे जो नए आइडियाज है ना, वो सब पुराने ही किसी आइडिया या पुराने किसी नेहरू के जमाने से या इंदिरा के जमाने से, इन्हीं सब जमाने से इंस्पायर होके आते हैं। अलग सा वो कुछ नयानतम कुछ नहीं सोचते। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जितनी जगहों पे एग्जिस्ट भी करती थी, वहां से भी अपना वर्चस्व खोती जा रही है। खैर, हम सबको पता है कि राहुल गांधी के बहुत सारे गुरु रह चुके हैं, और स्पेसिफिकली दो की तो मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पे। पहले आपके दिग्विजय सिंह, जिनका अभी हाल इतना बुरा हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी के लोग उनका मजाक बना के रख दिया है उन लोगों ने। वो आरएसएस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजी हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये अपने आप में इंडिविजुअली बोल रहे हैं। तो अब दिग्विजय सिंह को हटा दिया जाए अगर पूरे इस प्लान में से। वो गुरु के थोड़े लेवल से नीचे आ चुके हैं, उनको साइड लाइन कर दिया गया, उनका रिटायरमेंट कर दिया राहुल गांधी ने। लेकिन अब मैं बात करती हूँ दूसरे गुरु की, सैम। ये भी बहुत टाइम से राहुल गांधी के गुरु रह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी के मुझे लग रहा है एक और नए गुरु आ गए हैं। एक्चुअल में अभी एक वीडियो वायरल हुई है जहां पे राहुल गांधी और कहते हैं 2-3 और लोग कांग्रेस के बैठे हुए हैं, और वहां पे ये गुरु बोलते हुए हमें सुनाई पड़ रहे हैं कि देखो, अगर तुम्हें मोदी को हराना है तो तुम्हें एक चीज करनी पड़ेगी। राहुल गांधी पूछते हैं कि क्या? तो वो कहते हैं कि सुनो, यहाँ पर एक काम करो कि मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश करो, जितने भी भारत के मुस्लिम हैं उन सबको एकत्रित करो, और जितने भी जो पिछले वर्ग के लोग हैं उनको भी, उनको एक साथ पहले उनको साइड साइड करो, उसमें से एक गुट लेकर आओ। जैसे ओबीसी अलग कर दो, दलित अलग कर दो, ट्राइब अलग कर दो, उन सब में से किसी एक का वोटर बैंक अपने पास रख लो। ठीक है। अब राहुल गांधी ने सोचा आइडिया तो बहुत अच्छा है, और ये आइडिया बहुत अच्छे से कांग्रेस की सरकार पूरे मतलब 1947 से लेके 2026 तक यही सेम चीज फॉलो करती आ रही है। नेहरू ने अपने आत्म किताब में लिखा था, मुझे ये डाउट आ रहा है कि कौन से नॉर्थ या साउथ, मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक वर्ग जो इंडिया का एक साइड है, उन उन जगहों के मंदिर में जाके मुझे अंदर से उभन सी होने लगती है। मुझे समझ नहीं आता है कि क्यों और क्या और कैसे है, लेकिन जब मैं ताजमहल के सामने जाता हूँ तो मेरे मन में एक शांति सा आ जाता है कि वाह, कितना सुंदर है, कितना पीस है यहाँ पे। और ये सब कुछ उन्होंने स्टेटमेंट बहुत पहले अपनी किताब के अंदर लिखे थे। सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटी का वोटर बैंक लेने की कोशिश की। सोचिए, नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस टाइम पे ऐसा इलेक्शंस और चीजों के अंदर प्लस जातिवाद और ये सब तो इतना था भी नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा माइनॉरिटी पावर गेम प्लान लिया। सिमिलर वे में इंदिरा गांधी ने भी लिया, उनके बेटे राजीव गांधी ने भी सिमिलर चीज की। गांधी ने ये चीज अपनी बहुत हद तक सामने ला के रखी। राजीव गांधी ने बोला कि जब शाह बानू वाला केस हुआ था, ट्रिपल तलाक जैसा इतना रेलिवेंट इशू, उसके बावजूद भी राजीव गांधी ने उस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को हॉल्ट पे डाला था, और ट्रिपल तलाक के लिए जो सुनवाई हुई थी उसके बाद से जो एग्जीक्यूशन हुआ था उसको हटा दिया था, क्योंकि उनके जो वोटर्स थे वो कह रहे थे ये हमारे शरिया के खिलाफ है, और उनको मुस्लिम वोटर बैंक के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो यहाँ पर हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा माइनॉरिटी के उसमें बहुत ध्यान दिया है। आपको नहीं दिखता राहुल गांधी कितना मस्जिद वस्जिद जाते थे, लेकिन जब मस्जिद में कुछ काम नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मंदिर जाना भी उन्होंने शुरू किया। पर जब वहां पे भी कुछ नहीं शुरू हुआ तो उन्होंने गिव अप ही कर दिया। सिमिलर वैसे यहाँ पर भी चीज हो रही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि राहुल गांधी इस बार नया प्लान क्या लेकर आए। राहुल गांधी ने सोचा है कि हम एक कोशिश करते हैं कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो टेम्पलेट था, जो फ्रेमवर्क था, जो इस प्रोसीजर से वो चल रहे थे, उसको काम करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या सोचा कि जितने भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनको एक साथ जोड़ जोड़ के लाया जाए, उनको हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाए, और साथ ही साथ हम अपना एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए उन्होंने भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ही वोट किया था, क्योंकि उनको चाहिए था कि एक पूरी कंट्री इस्लाम से बनी हुई, और उस कंट्री और उस विजन, जिस विजन से मोहम्मद जिन्ना गए थे पाकिस्तान उन्होंने बनाया था, वो तो जो पूरा उनका विजन था वो तो धरा का धरा रह गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो हालत है किसी कद की नहीं बची है। तो वो विजन
लेकिन जो जिस आक्रोश में वो गए थे, जितने लोगों की उन्होंने बंगाल में हत्या करवाई थी और जितने भी यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हुए थे, उसके बाद से जाके पाकिस्तान का वर्चस्व आगे जाना तो बहुत मुश्किल था। जब आपने फालतू में किसी सनातनी का या फिर इनफैक्ट सनातनी नहीं, किसी का भी फालतू में एक तरीके से दुरुपयोग करवाया है और अपना कुछ भी नया स्टार्ट करने की कोशिश की है, तो वो चीज़ कभी भी नहीं चलती। इतिहास इस बात का गवाह है और जिन्ना का जो पूरा पावर प्लान था वो भी नहीं चला था। लेकिन राहुल गांधी ने सोचा कि ये पावर प्लान थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न से करेंगे तो क्या पता कांग्रेस की इस बार की रणनीति में काम आ जाए। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपका आ रहा है वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर टीएमसी को 30% आपके मुस्लिमों का वोट मिलता है, फिर उनको आधा जो था वहां पे आधा वामपंथी विचारधारा के जो हिंदू है वो दे देते हैं 1/4, और एक बहुत बड़ा बल्कि अमाउंट 20% आपका वहां से मिल जाता है आपको, ये जो आपका बांग्लादेशी मुस्लिम है। पर इस बार बांग्लादेशी मुस्लिम्स तो है नहीं, है ना, और बाकी बचे क्या आपके बंगाली मुस्लिम्स और जो जितने और माइनॉरिटी है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब राहुल गांधी ये सोच रहे कि भले ही हम इलेक्शन ना जीत पाए, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं कि वहां पर भी जो टीएमसी का वोटर बैंक का शेयर है उसको काट के ले आते हैं और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस दोनों को एक साथ मिला देंगे, तो कम से कम हमारे 20% वोटर्स तो तैयार हो ही जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे करते करते राहुल गांधी ऑलमोस्ट हर स्टेट में ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ही एक नेता है कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने बोला था कि कांग्रेस इक्वल्स टू मुसलमान, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हैं, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, वो सब अपनी जिन भी क्षेत्रीय जगहों पर वो है वहां पे उन मुस्लिमों को इकट्ठा करे, हिंदुओं को तो छोड़ दे, क्योंकि उनको पता चल गया कि हिंदू तो बीजेपी के पास जाएगा। तो हिंदुओं को साइडलाइन करो और माइनॉरिटीज पे फोकस करो। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये प्लान वर्कआउट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप रेवंत रेड्डी को देख लीजिए, वो भी मुसलमानों के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। एलडीएफ की जब सरकार सॉरी आपकी सीपीएम की सरकार थी केरला के अंदर, जो अलायंस में थी कांग्रेस के साथ, वो भी मुस्लिमों के पीछे पड़े रहते हैं, वो भी माइनॉरिटी वोटर लिस्ट के लिए चलते हैं। तभी तो केरला में हिजाब रोज ऐसी इतनी ढेर सारी हरकतें होती हैं, इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज आते हैं बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे आप कर्नाटका में देखिए, वो भी आपके क्या कहते हैं माइनॉरिटी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखिए कि इन्होंने 3-4 अपनी स्टेट में जहाँ पे इनका रेलेवेंस है वहां पर इन्होंने ऑलरेडी क्या कहते हैं अपने माइनॉरिटी वोटर बैंक अपने पास रख लिए। हर कोशिश करते हैं ये लोग कि किस तरीके से मुसलमानों को क्रेडिट दे सकते हैं, किस तरीके से मुसलमानों को अपग्रेड करा सकते हैं, ऊपर रख सके, कि ताकि वो उनको वोट देते रहे। अब राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि मैं एक काम करता हूँ कि ऐसे करते करते मैं और ढेर सारी जगहों पर जाता हूँ। बिहार इलेक्शन में तो उन्होंने खैर खो ही दिया, अब आएगा यूपी इलेक्शन। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर चांसेस बने तो ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ अलायंस में आ सकते हैं। जब वो अलायंस में आएंगे तो उनको मुस्लिम प्लस यादव समाज का भी पूरा वोट मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इस बार यहाँ पे पता है क्या आएगी, यहाँ पे ये आएगी कि इस बार मायावती भी आ गई है। खैर, लेकिन राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस देश के जो करोड़ों की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, उन सबको भी अपने हित में ला के रखें, और सिमिलर वे में जैसे हिंदुओं ने बीजेपी का साथ दिया, वैसे मुसलमान अगर कांग्रेस का साथ देंगे तब जाके क्या पता कांग्रेस की सरकार फिर से बहुमत में आ सकती है, फिर से खड़ी हो सकती है, और ये सब चीजें हो सकती हैं। ये जो पूरा पावर प्लान है ना, ये जो लेके चल रहे हैं राहुल गांधी अपने दिमाग के अंदर, ये वर्कआउट करते हुए दिख तो नहीं रहा मुझे, लेकिन ये स्ट्रैटेजी है। तो मेरा ये मानना है राहुल गांधी से कि आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को या फिर माइनॉरिटी वोटर बैंक को इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली इस चीज पे वर्क करना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो अरबी रेलिवेंट इश्यूज है उनको उठाना शुरू करिए, ना कि जो डोनाल्ड ट्रंप एक आइडियोलॉजी लेकर आते हैं उसको ही आगे फैलाते रहते हैं बिना किसी फैक्ट्स, बिना किसी चीजों के। एप्स्टीन फाइल की खबरें आई, आपने सबको क्वेश्चनेबल सिचुएशन में ला दिया। एप्स्टीन फाइल बहुत हीनियस चीज है, मुझे पता है उसके लिए क्वेश्चन लाना चाहिए, पर क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। अलग अलग तरीकों की बातें वहां पे हो जाती है, सब तरीके की हो जाती है, पर पॉइंटर्स पे कोई बात नहीं करता। ये हमारी इंडिया के पॉलिटिकल इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारा ऑपोजिशन चूक रहा है, ये चीज ध्यान देनी चाहिए। तो अब देखते हैं कि राहुल गांधी का ये जो गुरु मंत्र सामने आया ये कितना दूर चल पाएगा, किस तरीके से यहाँ पे बाजी पलटेगी, किस तरीके से चीजें हो सकती है, ये सब चीजें इस टाइम पर एक क्वेश्चन मार्क की तरह आ गई हैं। आगे देखते हैं कि इस पूरी स्टोरी में क्या नया होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ